विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनको जनता विधायक चुनी है, उन लोगों की आवाज़ उठाने में क्या दिक्कत है सर? क्या लगता है घर से? देखिए, कुछ नेता तो पब्लिसिटी में लगे हुए हैं। कुछ जगहों पे आपके द्वारा किया गया कार्य हो, कुछ जगह से बोर्ड को उखाड़ दिया जा रहा है और उस पर क्रेडिट लेने के लिए अपना नाम दे दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? केवल एक पब्लिसिटी लेने के लिए ये भवन वो भवन, अरे किसानों की चिंता कीजिए चाहिए सर। प्रशिक्षण भवन अगर बन भी जाता है, हम प्रशिक्षित हो भी जाते हैं, बाढ़ का पानी आता है, गाना को बहा ले जाता है, क्या फायदा होता है उससे सर? अरे पहले तो प्रशिक्षण होने से क्या फायदा? देखिए, जो सर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, मौजूदा सरकार में जो लोग यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग जीते हुए हैं, विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनको जनता विधायक चुनी है, उन लोगों की आवाज़ उठाने में क्या दिक्कत है सर? क्या लगता है घर से? देखिए, कुछ नेता तो पब्लिसिटी में लगे हुए हैं जी, कि किसान भवन बने, किसान का प्रशिक्षण हो। अरे भवन भी बने, प्रशिक्षण भी हो, लेकिन किसान की आर्थिक आमदनी बढ़े, आर्थिक रूप से हमारे किसान समृद्ध हों। और लाखों की संख्या में बिहार में किसान हैं। 16 जिला में गन्ना का उत्पादन होता है। कम से कम गन्ना की कीमत में जब वृद्धि होगी, किसान समृद्ध होंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे उनकी परिवार का परवरिश चलता है, तो किसान के चेहरे पर भी खुशहाली आएगी। इसकी चिंता कम से कम करना चाहिए सर। प्रशिक्षण भवन अगर बन भी जाता है, हम प्रशिक्षित हो भी जाते हैं, बाढ़ का पानी आता है, गाना को बहा ले जाता है, क्या फायदा होता है उससे सर? अरे पहले तो प्रशिक्षण होने से क्या फायदा? देखिए, ये लोग पब्लिसिटी वाले लोग हैं जी, किसानों से कोई मतलब नहीं इन लोगों को। कम से कम यह बताना चाहिए कि भाई किस मिट्टी पर कौन से अच्छे बीज हम लगाएं, जिससे अधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन हो। किसानों को कैसे बीज पर अनुदान का 100% राशि मिले, कैसे अंतर्वर्ती खेती पर जो सरकार पैसा देती है वो किसानों को नहीं मिल रहा, कैसे 100% मिले। यंत्रीकरण पर का मेला लगे, जिससे किसानों को छोटे छोटे सामानों के लिए 50% से अधिक छूट पर कृषि यंत्रीकरण का लाभ मिले। इस दिशा में कभी इन लोग की जुबान नहीं खुलती है, केवल एक पब्लिसिटी लेने के लिए ये भवन वो भवन। अरे किसानों की चिंता कीजिए, आर्थिक समृद्धि, किसान कैसे हों, समृद्ध हों, उसकी चिंता करिए। केवल एक भवन बना देने से बिहार के किसान को में खुशहाली आने वाली नहीं है। 2025 में चुनाव आने वाला है और तरह तरह के जो वादे हैं वो किए जाएंगे, जनता को बरगलाया जाएगा, जनता को आकर्षित करने का कार्य किया जाएगा। सर, ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे आपके द्वारा किया गया कार्य हो, कुछ जगह से बोर्ड को उखाड़ दिया जा रहा है और उस पर क्रेडिट लेने के लिए अपना नाम दे दिया जा रहा है, क्या कहिएगा सर उन लोगों के लिए? देखिए, हम तो कभी इस तरह के निगेटिव राजनीति पर हम कभी सोचते भी नहीं हैं। हमने तो बंगड़ा घाट पुल बनवाया, नाम लिखवाने के लिए दूसरे माननीय कितना व्याकुल हो गए। जी जी, यही झज्जवा में जो ट्रामा सेंटर बना, उस पर जाइएगा तो 3-3 बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर कई बार उद्घाटन शिलान्यास किया गया। हमारे किए गए कामों पर अपना बोर्ड लगाने के लिए लोग जो व्याकुल हैं, तो हम दूसरे के बोर्ड पर की चिंता हम क्या करें? हमने तो कई महत्वपूर्ण काम बैकुंठपुर के लोगों के लिए किया। युवा पीढ़ी के लिए हमने ANM कॉलेज की स्थापना कराई, हमने ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना कराया, हम रेल के क्षेत्र में ब्रजकिशोर हाल्ट हमने कराया, पुल की सुगमता के लिए बंगड़ा घाट पुल, 70 घाट पुल हमने निर्माण कराया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिधवलिया में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, बलड़ा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना, बनकट्टी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, जज्बा का ट्रामा सेंटर बना और ब्लॉक बिल्डिंग बनाए गए, थाना को मॉडल हमने बनाया, सब रजिस्ट्री ऑफिस हमने की, कई स्कूलों को हाई स्कूल में कर्मित कराया, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हमने बनवाई है। तो हमने कई महत्वपूर्ण योजना हमने किया है। लेकिन उन लोगों से आप पूछिए जो लोग जनता से वादा करके वोट लिए, तो जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं आजकल कि हमने ये किया, हमने वो स्वीकृति दिलाया, तो आप पूछिए उनसे कि आपने 2015 में वादा किया था कि सलेमपुर में गंडक नदी में हम पुल का निर्माण कराएंगे और केंद्र सरकार ने इतनी करोड़ की धनराशि दे दी, वो धनराशि कहाँ गई? क्यों नहीं सलेमपुर घाट में पुल बना? आपने कहा था कि डुमरिया में जो है डुमरिया सौदागरी का हम निर्माण 2010 से ही करा रहे थे, या 2024 हो गया, लेकिन आज तक सौदागिरी का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन मैं यह बैकुंठपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड ने 2024 में
जो निविदा किया है सौदागिरी के लिए, उसकी लागत है 4,59 लाख रुपया। और हम जल्द ही विकास आयुक्त से मिलकर डुमरिया में सौदागिरी बने, इस दिशा में मेरी पूरी कोशिश है। जनता के हित में जो भी काम होंगे उसमें मेरा पूरा सहयोग रहता है। लेकिन उन लोगों से पूछिए 2010 से लेकर 15 में, 2015 से 20 तक, अब 24 हो गए, वो लगातार सौदागिरी बना रहे थे, तो उन लोगों से 15 सालों में सौदागिरी का निर्माण क्यों नहीं हुआ? अब तो वो लोग पद पर हैं भी नहीं, वो तो हमको कहते थे कि हारने के बाद यह बहुत विकास का काम करते हैं। तो आप भी उसी तरह से हारने के बाद बैकुंठपुर का विकास का काम करिए, यही हमारी सोच है। और आप हर जगह कहते हैं खिलेगा खिलेगा, लेकिन आप तो खुद जहाँ जाते हैं वहाँ मुरझा जाते हैं। इस पर भी वैसे लोगों को विचार करना चाहिए।